वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बचपन ख्वाबों की ताबीर का वक्त होता है, लेकिन बदकिस्मती से अगर कोई बच्चा अपनी आंखों से, अपनी मासूम आंखों से इस सारी दुनिया को देख भी पाए, तो मगर किसी हादसे या पैदाइशी माजूरी की वजह से अपने हाथों से उसे छू ना सके, तो एक बहुत बड़ी कमी रह जाती है। तो अक्सर ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, मगर अब साइंस, टेक्नोलॉजी और इंसानियत के इम्तजाज ने इन ख्वाबों को जीने का एक नया मौका दे दिया है। हम आज बात कर रहे हैं मसनूई हाथ या रोबोटिक आर्म की, जो मसनूई जहानत की मदद से तैयार किए जा रहे हैं, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो हाथों से महरूम है। मसनूई हाथ सिर्फ मशीन नहीं है, बल्कि उम्मीद की एक किरण भी है, जो माजूर बच्चों को ये एहसास दिलाती है कि वो किसी से कम नहीं है, वो भी आम बच्चों की तरह खेल सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बायोमिक ऐसे मसनूई हाथ बना रहा है जो कम लागत, पायदार और मुकम्मल तौर पर फंक्शनल है। ये टेक्नोलॉजी एक माजूर बच्चे को सिर्फ जिस्मानी आज़ादी ही नहीं देती, बल्कि जज्बाती, नफ्सियाती, माशरती एतमाद भी वापस लौटा देती है। इन रोबोटिक आर्म्स में जदीद सेंसर्स मौजूद हैं, जो इंसान के बाजू में मौजूद पट्टों की हरकत को महसूस करते हैं और फिर उसी की तरह, उसी के मुताबिक मसनूई उंगलियां हरकत करने लगती हैं। मजीद ये बाजू किस तरह से काम करते हैं, इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी हाँ, हमारे साथ उस इनसाइट फाउंडर बायोमिक इंजीनियरिंग मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उसामा, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो उसामा ये बताएं कि बायोमिक काम कब से कर रहा है और ये जो डिफरेंट किस्म का आइडिया है, ये आपको आया कैसे? जी, एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में 2019 में हमें एक प्रोजेक्ट बनाना था जो कि इंजीनियरिंग पोटेंशियल को भी हमारी जाहिर करे और जिससे सोशल वर्क भी हो सके। इस आइडिया को लेकर हमने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आर्म 2019 में बनाया था। फिर 2020 में हमें काफ़ी अचीवमेंट्स इसमें हासिल हुई, हमें गोल्ड मेडल इस पर मिला गया और 2021 में हमने फिर कंपनी रजिस्टर करके इसकी सर्विस देना स्टार्ट करी। तो 2021 से हम ये सर्विस दे रहे हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से लोग बायोमिक आते हैं और अपने रोबोटिक आर्म बनवाते हैं। राइट, तो उसामा ये बताइएगा कि काम कैसे करता है? क्या सिर्फ आप चीज़ों को छू सकते हैं या महसूस भी कर सकते हैं इन हाथों के जरिए? जी, इसमें ब्रेन सिग्नल्स के जरिए ये काम करता है। जैसे मैं अपना हाथ अभी बंद कर रहा हूँ और खोल रहा हूँ, तो ये ब्रेन से सिग्नल आ रहा है और मैं ये काम अपना परफॉर्म कर रहा हूँ। तो अगर मेरे हाथ किसी हादसे में कट जाता है यहाँ से, तो जितना फोर आर्म का हिस्सा बाकी होता है वहाँ पर हम सेंसर्स बनाते हैं। तो ब्रेन से सिग्नल आता है, यहाँ तक तो आएगा, फोर आर्म तक आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि मेरा आगे हाथ नहीं है। तो वही सेंसर वो सिग्नल को रिसीव करता है और आगे फिर मशीन लर्निंग के जरिए मशीन को ट्रेन किया जाता है कि आपको ब्रेन के किस सिग्नल पे क्या काम परफॉर्म करना है। तो उस तरह से ये काम करता है। और सेंसर भी इसका जो है वो वेयरेबल होता है और मैं आपको दिखा के देता हूँ। ये इस तरह का इसका मेटल इलेक्ट्रोड की तरह ये सेंसर होता है, ये हम बाजू में पहना देते हैं, जैसे एक वॉच आप पहनाते हैं, जितना आर्म बाकी होता है वहाँ पे पहनाते हैं और ये सिग्नल रिसीव करके मशीन को चलाता है। ज़बरदस्त। तो उसामा ये बताएं कि एक जो मसनूई हाथ है, ये बनाने में कॉस्ट क्या आती है? जो आर्म है हमारा, एक आर्म वो 5 लाख में तैयार होता है, जिसमें से 80% इसकी कॉस्ट होती है, बाकी 20% जो है उससे फिर कंपनी का रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। ओके। अच्छा उसामा, ये बताइएगा इसमें एआई का इस्तेमाल किया आपने? जी, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है, मशीन लर्निंग इन्वॉल्व है कि मशीन को खुद ही पता चल रहा है कि ब्रेन कब अपना हाथ मुट्ठी बंद करना चाह रहा है, कब वो कंप्यूटर के लिए अपनी टाइपिंग करना चाह रहा है आर्म से। तो ब्रेन से किस टाइप का सिग्नल आ रहा है, मशीन इतनी इंटेलिजेंट होती है कि वो उसको पता कर लेती है और उसी तरह फिर वो रिस्पॉन्स करती है और मूवमेंट जनरेट करती है और फिर जो फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो फंक्शन जो है वो यूजर परफॉर्म करता है। तो इसमें टोटल 4 ग्रेड्स पर फंक्शन है, जिससे ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसामा ये भी ज़रा बताइएगा कि मार्केट में और भी कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं, तो बायोमिक किस तरीके से उनसे डिफरेंट है? क्या एक्यूरेसी में कुछ फ़र्क है या फिर जो सेंसर्स आपने स्पेशल किस्म के लगाए हैं जिससे फील भी किया जा सकता है किसी ऑब्जेक्ट को, उसकी वजह से ये डिफरेंट है? जी, पाकिस्तान में जब से ये टेक्नोलॉजी प्रोस्थेटिक आर्म की है, वो तो डमी आर्म्स थे। फिर 2016 से बायोनिक आर्म के ऊपर काम होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन 2016 से लेकर 2021 तक ये आर्म्स जो है टेक्नोलॉजी सिर्फ ओपन क्लोज ग्रिप तक महदूद थी। तो बायोमिक का ये कारनामा है कि बायोमिक ने इस फंक्शन को इंक्रीज किया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और पूरे पाकिस्तान में सबसे एडवांस आर्म बायोमिक बना रही है
जिसमें इंडिविजुअल फिंगर्स भी काम कर सकती हैं, जिससे कंप्यूटर की टाइपिंग करना चाहें तो कंप्यूटर की टाइपिंग कर सकते हैं, इंडेक्स पॉइंट करके स्विच ऑन ऑफ करना चाहें वो कर सकते हैं, हुक ग्रिप करके आप कोई शॉपर बैग या वजन कैरी करना चाहें वो कर सकते हैं। राइट। तो उसामा जरा क्विकली बताइएगा, हमारे पास लास्ट मिनट है, क्विकली बताइएगा कि जी, इस पे जी। लागत कितनी आती है और राब्ता किस तरह किए जा सकते हैं इसे खरीदने के लिए? बायोमिक इंजीनियरिंग आप यूट्यूब पर सर्च करें या गूगल पर सर्च करें तो हमारी कंपनी आ जाएगी और वहाँ पर फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और हमारा ऑफिस लोकेशन एनईडी यूनिवर्सिटी में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में, वहाँ आके आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। ओके, और इसमें लागत जो है तकरीबन 5 लाख की इसमें मिनिमम कॉस्ट आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उसामा बिन सईद हमारे साथ मौजूद थे बायोमिक से। जिस तरीके से बायोमिक ये काम खासतौर पे उन खुसूसी लोगों के लिए जो किसी ना किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, अपने किसी ना किसी आज़ा को खासतौर पर अपने हाथ या बाजू से महरूम हो जाते हैं, तो उनके लिए ये काम कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम है और बहुत अच्छा कॉज है। खासतौर पर जिस तरीके से आप फील कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जनाब। इसी के साथ हम एक ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा।